Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 8 फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है, फिर से वही चैप्टर लेके आई है जो आप पिछले कई वर्कशीट से पढ़ रहे हैं। कम से कम 4 वर्कशीट तो हम इसके पढ़ चुके होंगे। वही चैप्टर एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो एसेस जिसने पेड़ों को ब्लूम होना सिखाया यानी कि खिलना सिखाया। एसेस मतलब राख। अच्छा, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। और अगर आपकी क्लास टीचर ने बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख लो तो फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखना। ठीक है, चलिए अभी तक बच्चों जो हमने स्टोरी पढ़ी वो यहाँ पे लिखी हुई है, उसको समझेंगे। उसके बाद जो स्टोरी है उसको पढ़ेंगे और फिर इसमें जो छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देखेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर वीडियो को सुनना। ठीक है, देखिए स्टोरी सो फार, अब तक की कहानी। We have seen time and again the dog spirit repays the old couple kindness by helping them become rich. हमने ये देखा स्टोरी में क्या हुआ, जो डॉग की आत्मा थी, जब वो कुत्ता मर गया था तो उसने वो जो ओल्ड कपल था, वो जो जापानी बुढ़े बुढ़िया थे, जो ओल्ड दंपत्ति थी, बूढ़ी दंपत्ति, उनकी दयालुता के लिए उसने उनको अमीर बनने में हेल्प की। The neighbors couple also tries to become rich using the same method but fails. जो उनके नेबर्स यानी कि पड़ोसी थे, जो पड़ोस में कपल था, दंपत्ति रहती थी, उन्होंने भी ट्राई कर कोशिश करी क्या करने की, रिच होने की, अमीर होने के लिए सेम तरीका अपना के, लेकिन वो क्या हुआ, वो फेल हो गए। एट लास्ट में कपल इम्प्रेसेस द डेम्यू बाय मेकिंग द चेरी ट्री। और जो कपल था उन्होंने डेम्यो को इम्प्रेस करने के लिए, जो भगवान, जो डेम्यो मतलब जो एक गॉड का नाम है डेम्यो, उसको क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए एक चेरी ट्री में ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एसेज, वो जो राख थी उसको फैलाकर उन्होंने सोचा कि इस पे बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। द डेम्यूज रिवार्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेस। अब जो कहा था डेम्यो ने इनाम दिया, जो बूढ़ी दंपत्ति थी उसको बहुत सारा पैसा दिया, है ना। तो जो बूढ़ी दंपत्ति थी उन्होंने तो क्या करा, चेरी के पेड़ पर फूल खिलाने के लिए वो डाल दी, राख डाल दी, और उससे जो डेम्यो ने उनको बहुत सारा धन दिया। तो अब आगे क्या होगा, तो बच्चों आपको पता ही है, नेबर्स तो हर बार उनकी कॉपी करते रहते हैं, अभी भी क्या करेंगे वो कॉपी, चलिए देखते हैं। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड इट, लेकिन क्या हुआ, जब ग्रीडी यानी कि लालची जो उसके नेबर थे, जो उसके पड़ोसी थे, उन्होंने उसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ मैजिक एसेस एंड वेंट ऑन द हाईवे। उन्होंने भी वो जादुई राख को ले लिया और हाईवे पे चले गए। जादुई कैसे, क्योंकि वो कुत्ते ने जो वो डॉग था उसने बताया था कि ये जादुई है, इसको छिड़कोगे तो फूल खिल जाएंगे। अभी क्या हुआ, अब वो लालच में आके तो कुछ नहीं होते ना। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेम्योस ट्रेन कैम, और उन्होंने जब तक वेट करा जब तक कि डेम्यो जो वहाँ का राजा था, जो वो था, जब तक नहीं आया। तो वो वेट कर रहे थे इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और नीचे झुकने की बजाय लाइक द क्राउड की तरह, भीड़ की तरह ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। वो क्या हुआ, चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया, जो चेरी का पेड़ था। When the daimyo himself was almost directly under him, जब वो राजा उसके सामने आ गया। डेमियो का मतलब एक भगवान से होता है, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ रूल करता था वो राजा उसके लिए आया है। उसके नीचे आ गया। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसेस, उसने मुट्ठी भर के क्या फेंक दी, राख फेंक दी। ओवर द ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन जब उसने बूढ़ी दंपत्ति ने फेंकी थी, जो अच्छे थे, जो दयालु थे, तब तो वो फूल में बदल गई थी, लेकिन अब कुछ नहीं बदला। अब एक भी उसका पार्टिकल नहीं बदला, एक भी धूल का कण नहीं बदला, वो पूरी की पूरी राख ऐसी रह गई। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेम्यो, और हवा जो चल रही थी, चलती हुई हवा ने उस धूल को वो जो राजा था उसकी नाक में, आँख में भर दिया।
एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी की भी नाक आंख में भर गया। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब उनको छींके वो आने लगी, छींके वगैरह। इट स्पॉइल ऑल द पोम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, अब इसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, मतलब जो उनकी वो था, जो उनका आडंबर था, जो उनका बड़ा वो था, तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, वो हो गया उसका, उनका सारा खराब हो गया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, अब जो आदमी था जिसका वो काम था वो चिल्लाने लगा, गेट डाउन ऑन योर नी, चलो अपने घुटनों पे नीचे आओ। सीज द ओल्ड वुल बाय द कॉलर, और उन्होंने उसको सीज कर लिया, उसको बंधक बना लिया। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड अगेन, और उन्हें जो ट्री से उतारा, एंड ट्रम्बल हिम, और उसको परेशान किया। एंड हिज एस बकेट इनटू द डिच बाय द रोड, और जो उसकी राख की बाल्टी थी उसको क्या करा, रोड पे डिच कर दिया, खराब कर दिया, है ना। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको तेज तेज जोर जोर से आवाज करके पीटने लगा। ही लेफ्ट हिम और फॉर डेड, और उसको ऐसे छोड़ दिया पीट पीट के जैसे वो मरने वाला हो, बिल्कुल घायल करके उसको छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, अब इस तरीके से जो वो बूढ़ा धूर्त आदमी था, जो चालाक आदमी था, जो अमीर बनना चाहता था अपने अच्छे नेबर की नकल कर करके, वो इस तरीके से मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डिविल्ड इन पीस, लेकिन जो अच्छा दोस्त था, दयालु दोस्त था उस कुत्ते का, वो जो बूढ़ा आदमी था, वो किससे, शांति से रह रहा था। पीस होता है शांति, एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ऑन अ ग्रीन ओल्ड एज, और जो दोनों के दोनों, जो उसकी वाइफ थी और जो वो बूढ़ा था, वो बूढ़े बुढ़िया जो भी वो बूढ़ी दंपत्ति थी, वो आराम से रहते थे काफ़ी एज होने के बाद भी। तो अब बच्चों ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया चैप्टर। अब कर लेते हैं इसके इसके क्वेश्चंस। देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर, हमें सही पिक्चर से मैच करने हैं वर्ड मीनिंग। एसेस का मतलब होता है राख, तो इसके आगे लिखा ही है द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस जल जाता है तो उसके बाद जो उसका राख होती है, जो पाउडर सा बन जाता है ना, किसी चीज़ को जला देते हैं आग के बाद तो जो राख बन जाती है उसको, तो ये कौन सा है, ये है। ऐसी होती है ना राख, जब हवन करते हैं उसकी भी राख होती है, चूल्हे की राख होती है, तो ये है राख, है ना। आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा चूल्हे में इस तरीके की राख होती जाती है बुझ के, तो ये राख है। इससे आप इसको मैच कर देंगे। विदर्ड ड्राई एंड श्रिवर्ड, जो सूखा होता है, श्रिवर्ड जो बिल्कुल मतलब होता है झुर्रीदार, या मतलब उसको बोलते हैं विदर्ड। तो विदर्ड क्या हो गया, ये हो गया आपका सूखा सूखा, है ना, सूखा और झुर्रीदार। और डेमियो जो ग्रेट लॉर्ड यानी कि उनका जो महाराज, वो ये है आपका। ठीक है, कलर चेंज करूँ सबके, चलिए कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए, आपको वो नहीं होना चाहिए कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो ये हो गया आपका ये, और चलिए इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ, ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैच कर लेंगे। ओके, चलिए अब नीचे चलते हैं। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर, पैसेज को पढ़ के आंसर सही करना है। व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एसेस ऑन द ट्री, क्या हुआ जब नेबर ने एसेस फेंक दी ट्री के ऊपर। ट्री विदर्ड हुए या ब्लूम हुए, या कोई चेंज नहीं आया। तो हमने देखा था जब जो अच्छे वाले लोग थे उन्होंने फेंका था तो ट्री ब्लूम हुए थे, बिया था। लेकिन नेबर का पूछा है, जो पड़ोसी था, तो पड़ोसी ने जब फेंका था तो क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया, और राख की राख रही और उसके राजा की आंखों वाखों में घुस गई, है ना। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। वाई वॉज द डेमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन, क्यों डेमियो वो जो ग्रेट लॉर्ड था, जो राजा था, वो क्यों एंग्री हो गया। तो वो क्या हो गया, बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, क्योंकि जो ट्री ब्लूम नहीं हुए थे इसलिए, फूल नहीं खिले थे इसलिए, क्योंकि डस्ट उनकी जो आँखों में और नाक में घुस गई थी इसलिए। तो इसका लिखेंगे आँख या नाक। ठीक है, आँख नाक में घुस गई थी इस वजह से वो गुस्सा हो गया था। उसे क्या पता इसने फूल खिलने के लिए कराया, किस लिए कराया, तो वो इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि जो आँख उसकी वाइफ की और उसकी उस जो राख थी उसकी आँख में और नाक में घुस गई थी, उसकी वाइफ के और उसके। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी आसान सी वर्कशीट।
अब आप अपनी कॉपी में कर लो, अपनी वर्कशीट सोल्व कर लो, काम कर लो। और क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना जिन बच्चों ने नहीं करा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको भी आप जानते हो 7th क्लास में पढ़ते हैं। सबके लिए यूज़फुल है ये वर्कशीट। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।